जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को, भाई बहनों को सादर नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास गणेश चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी। ज्येष्ठ मास चौथ के व्रत करने से पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र पौत्रों के जो भी संकट हो उसका नाश होता है। तो ये कथा इस प्रकार है। दयादेव नामक ब्राह्मण की इसमें कथा आती है। एक दंत करिवर वदन मुद मंगल दातार, कथा कहूँ मैं आपकी मुझसक के अवसार। पार्वती जी बोली, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की कौन से गणेश जी की पूजा एवं किस प्रकार भोजन ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ मास की चौथ सौभाग्यदायी तथा पति को लंबी उम्र वाली कही गई है। इस दिन मूषक रथ नाम का एक दंत गणेश जी की पूजा तथा घी के बने हुए पदार्थ जैसे हलवा, पूरी, लड्डू का भोग लगाना चाहिए। पूर्व काल में पृथु राजा के राज्य में एक जयदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे जिनका वैदिक विधि से विवाह संपन्न किया गया। उनकी सबसे बड़ी बहू एक दिन अपनी सास से बोली कि माता जी, मैंने जब से मैं व्रत करने के योग्य हुई तब से ही मेरे संकट नाशक चौथ का व्रत करती चली आ रही हूँ। अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं व्रत अभी शुरू कर दूँ। तब उसकी सास ससुर बोले कि हे बहू, तुझे क्या दुख है? तेरे घर में किस चीज़ की कमी है? तू व्रत क्यों करेगी? तुम तो खूब खाओ, खूब पियो और खूब भोगों को भोगो, इसकी तुम्हें क्या आवश्यकता है। कुछ समय बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई और समय के साथ वह पुत्र विवाह के योग्य हो गया। इधर गणेश व्रत का छूटे काफी समय हो गया था, अतः गणेश भगवान रुष्ट हो गए और उसके पुत्र का हरण कर लिया। पुत्र को न देखकर बड़ा ही हाहाकार मच गया। इस अनहोनी घटना से एवं माता ने अपने पुत्र के हरण के समाचार सुनकर वह रोने लगी और अपने ससुर जयदेव से बोली, आपने मेरे गणेश चौथ के व्रत को छुड़वा दिया, इसी से मेरा पुत्र गायब हो गया है। यह सुनकर जयदेव भी बहुत दुखी हुआ और अब जयदेव की पुत्र वधु और पौत्र वधु अपने स्वामी के लिए प्रति मास संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करने लगी। एक बार गणेश जी को दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और बोले, हे पुत्र, भूख की शांति के लिए मुझे कुछ भोजन दे दो। पुत्र वधु ने प्रसन्नता के साथ उस ब्राह्मण को भोजन दिया तथा भोजन वस्त्र दिए। ब्राह्मण रूपधारी गणेश बोले, हे भद्रे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। जयदेव की पौत्र वधु और पुत्र वधु बोली, हे विघ्न विनाशक, आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरा पुत्र मुझे वापस दे दीजिए। ब्राह्मण बोला, तेरी मनोकामना परिपूर्ण होगी। इसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके कुछ ही समय बाद वे बालक घर आ गया और उसे घर पर आता देखकर बहु बहुत ही प्रसन्न हुई। पुनः मंडप बनाकर वेद विद्वान के अनुसार शेष विवाह कार्य संपन्न हुआ और यह सौभाग्यवती अपने पति के साथ प्रसन्नता के साथ प्राप्त हुई। ज्येष्ठ मास की चौथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है और सभी स्त्री पुरुष को एक दंत गणेश जी का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, तुम भी शत्रु नाश के लिए इस व्रत को करो। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान गणेश पूर्ण करेंगे, इसलिए ये व्रत तुम भी करो और सभी अपनी सुभद्रा और द्रौपदी, कुंती, उत्तरा को कराओ, जिससे तुम्हारे पौत्र की रक्षा हो। तो ये थी ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ की व्रत कथा। ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप